नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आज आप सभी के सामने वक्री ग्रह की चर्चा लेकर आया हूँ। बुध ग्रह जब कुंडली में वक्री हों तो किस प्रकार का फल देते हैं, क्या लाभ होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। पहले तो ये देखना चाहिए कि एक बुध ग्रह आपकी कुंडली में कारक हैं कि मारक हैं। सबसे पहला नियम तो यही होता है। कारक होकर वक्री हो तो बहुत फ़ायदा कर देते हैं और मारक होकर तो नुकसान देते हैं। फिर देखा जाता है कि ये किस भाव में बैठे हैं। अगर अच्छे भाव में बैठे हैं तो अच्छा फल देंगे और बुरे भाव में बैठे हैं तो थोड़ा बुरा फल देते हैं। उसके बाद इनकी डिग्री स्ट्रेंथ चेक की जाती है कि कितना पावरफुल हैं। किसी पाप ग्रह से दृष्ट तो नहीं है, क्या उनके साथ युति तो नहीं है, क्योंकि बुध का स्वभाव कैसा है, जिसके साथ बैठते हैं वैसा फल देते हैं। अगर ये किसी पाप ग्रह के साथ बैठ जाएंगे तो थोड़ा उसके समान फल देंगे। राहु के साथ बैठ गए तो मतलब थोड़ा उनके समान फल भी देने लगते हैं। और किसी शुभ ग्रह के साथ बैठ के जैसे गुरु इत्यादि के साथ, तो वहाँ भी उसके हिसाब से फल देते हैं। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में कारक होके वो वक्री हो जाएं, तो बुध होते क्या हैं? बुध होते हैं कम्युनिकेशन का कारक होता है। ऐसे लोग वाणी का कारक होता है, बिजनेस का कारक होता है, नर्वस सिस्टम का आपके शरीर में बुध स्थान रखते हैं। पूरा तंत्रिका तंत्र इन्हीं के पास है। अब मान लीजिए अच्छा होके वक्री हो जाए फिर, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा, वाणी आपकी प्रखर हो जाएगी और लोग आपको सुनेंगे। आप कम ही बोलेंगे पर उतना ही बोलेंगे जिससे कि लोगों को लगे कि इन्होंने कुछ इफ़ेक्टिव बोला है। ऐसे लोग अपनी बातों को समझाने में सक्षम होते हैं। उन्हें पता होता है कि मुझे क्या बोलना है और किससे कितना बोलना है कि मेरा बिजनेस बढ़े, मेरा लॉस ना हो। ऐसे लोगों को अकाउंट्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट होता है। अकाउंटेंट होते हैं, हाई लेवल के अकाउंटेंट होते हैं। ऐसे लोगों को देखा गया है कि ज्योतिषी भी बनते हैं। बड़े ज्योतिषी हो गए, तांत्रिकों का भी विचार बुध से किया जाता है। तो अगर बुध आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो बहुत सारे कारक हो के, जैसे मान लीजिए मिथुन लगन की कुंडली में लगन में ही कारक हैं, तो वहाँ वक्री हो जाएं तो भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना देते हैं। ऐसे व्यक्ति का वाणी बहुत अच्छा हो जाता है। कला के क्षेत्र में भी ऐसे व्यक्ति बहुत नाम कमाते हैं। उनकी आवाज़ बहुत मीठी और सुरीली हो जाती है, लोगों को उनको सुनने में अच्छा लगता है। चलिए मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करता हूँ मिथुन लग्न की एक कुंडली। ये है मिथुन लग्न की कुंडली। अब मान लीजिए कि बुध ग्रह आपका पंचम घर में वक्री हो जाते हैं, जो मित्र राशि है, जहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ वक्री होगा तो आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, आपके संतान में सुख में वृद्धि करेंगे। लेकिन वो वक्री हैं तो एक घर पीछे का भी फल देंगे, यानी अपने ही घर का जो चतुर्थ घर है, जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है, उसका भी फल देंगे। और यहाँ पे माता से सुख, माता से काफ़ी सुख मिलेगा। ऐसे जातकों को गाड़ी, भूमि, वाहन का भी सुख प्राप्त होगा। मान लीजिए कुंडली के नवम घर में चले गए, कुंभ राशि में चले गए, तो यहाँ पे शनिदेव से भी इनकी मित्रता है। तो यहाँ के रिगार्डिंग भी, भाग्य के रिगार्डिंग भी अच्छा फल देंगे। ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ, धार्मिक कार्य भी करेगा। वहीं उसका भाग्य बहुत साथ देगा। वो एक कदम आगे चलेगा तो भाग्य उसके साथ 10 कदम आगे चलेगा। और वक्री हो जाएंगे तो अष्टम यानी कि मकर राशि का भी फल थोड़ा थोड़ा देंगे। यानी यहाँ गुप्त विद्याओं को एक्टिव करेंगे। यहाँ से ज्योतिष, तंत्र विद्या, इन सब को भी देखा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ से भी फ़ायदा होता है। तो अच्छे बुध ग्रह वक्री हो जाएं तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। बिजनेस, व्यापार में, इन सब में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देता है। ऐसे लोग संस्कारी भी होते हैं, बड़ों की आज्ञा मानते हैं, अपने संस्कार के दम पे भी आगे बढ़ते हैं। कहीं किसी के साथ गए मिलने तो इतना संस्कार उनका झलक जाता है कि अगला प्रभाव में आ जाता है कि इतना संस्कारी है तो ये तो अच्छा ही काम करेगा। अब चलिए बात करते हैं मेष लगन की कुंडली में। अब मेष लगन के कुंडली के में वो 2 घर के मालिक हैं। एक तो है 3rd हाउस, एक 6th हाउस। अब मान लीजिए वो लगन में ही बैठ गए तो 2 खराब घर के इनके कारकत्व होने के कारण ये इस कुंडली में तो मारक की श्रेणी में आ गए।
वो यहाँ बैठ के वक्री हो जाएं तो आपको नर्वस सिस्टम से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, थोड़ा ब्रेन में न्यूरॉन्स को कंट्रोल यही करते हैं, वहाँ से भी दिक्कत आ सकती है। उसके बाद ऐसे लोग ना काफ़ी वाचाल भी होते हैं, बहुत बोलते हैं। ऐसे लोगों के मतलब बात ख़त्म, कुछ लोग आप लोगों ने देखा भी होगा, ऐसे समाज में काफ़ी लोग होते हैं जो बस बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, अगले की सुनते नहीं, अगले को बोलने नहीं देते। तो ऐसे लोगों का बिज़नेस कैसे चलेगा? अगर वो जाएंगे क्लाइंट के पास, अपना ही बोलेंगे, क्लाइंट की नहीं सुनेंगे, तो बिज़नेस तो नहीं चलेगा ना। तो ऐसे लोगों का बिज़नेस में भी लॉस होने का योग होता है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, अपने विचारों को व्यक्त ही नहीं कर पाते। व्यक्त भी करते हैं तो बिल्कुल कुछ इस तरह से व्यक्त कर देते हैं जैसे अगला समझ ही नहीं पाता कि बोलना क्या चाह रहा है। ऐसे लोगों को ना बुरी आदतें भी कई बार लग जाती हैं। ऐसे लोग जो होते हैं साइबर अपराध करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। किसी जल्दी धन कमाने के चक्कर में किस तरह से फ्रॉड किया जाए, क्या किया जाए, उस पर भी ये ध्यान देते हैं कि गलत करके भी हम धन अर्जित कर सकते हैं। इनके पढ़ाई भी कई बार अधूरी रह जाती है, यानी कोई भी चीज़ सीखते हैं तो अधूरा ही सीखते हैं, जिसके कारण इनको बाद में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग अगर बिजनेस करते हैं मान लीजिए, तो कई बार क्या होता है, ऐसे लोगों को देखा गया है कि व्यापार में या कोई फूड इत्यादि का बिजनेस भी कर रहे हैं, तो ऐसे लोग ना उसमें मिलावट करते हैं, मिलावट करके ये अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं और ज़्यादा दिन सफल नहीं हो पाते हैं। वाणी इनकी प्रभावहीन हो जाती है। ऐसे लोगों का भुलक्कड़ स्वभाव के भी हो जाते हैं। ऐसे लोग का भूलने की याददाश्त बहुत कमज़ोर हो जाता है। जिनका कारक होके वक्री होता है उनकी याददाश्त बहुत तेज़ होती है, लेकिन जिनका मारक होके होता है उनके तो याददाश्त भी बहुत कमज़ोर हो जाती है और बहुत सी चीज़ों को याद भी नहीं रख पाते हैं। तो बुध ग्रह को पॉजिटिव करने के लिए आपको चिड़ियाँ जो पंछी होते हैं उन्हें हरा मूंग रात को शाम को भिगा के उन्हें सुबह दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं। ठीक है। बुध ग्रह आपके बुआ और बहनों को भी रिप्रेजेंट करता है, तो अपनी बहन को मीठा खिलाइए, बुआ से अच्छे से बोलिए, बच्चे उन्हें भी मीठा खिलाइए और ओम बुम बुद्धाय नमः का 108 बार जाप कर लीजिए। तो इस तरह से आप बुध ग्रह को पॉजिटिव कर सकते हैं। बाकी एक सीरीज़ में और लेके आऊँगा जिसमें तांत्रिक मंत्र दिए जाएंगे जिनका असर बहुत तेज़ होता है। तो ये वक्री ग्रह का जब सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम तांत्रिक वाला लेके आएंगे कि किस ग्रह का कौन सा तांत्रिक जप करने से वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।